बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दें, जुडिशल कमीशन ना बनाने पर PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि आज तक जुडिशल कमीशन पर कोई ऐलान नहीं हुआ, आज के बाद मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, आज तक हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा वक्त में कमीशन नहीं बनाया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, मगर सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है कि बर्फ़ पिघल ही नहीं रही। हमने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है, हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो वो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकरात कॉल ऑफ होंगे कि हम आईन और कानून के मुताबिक अपना जो जदोजहद है वो जारी रखेंगे। हम सारे जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ है हम उनको कंटेक्ट करेंगे, उनके साथ मिलकर के जदोजहद चलाएंगे। हम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ कोशिश करेंगे, आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे, 26वीं तरमीम के खिलाफ कोशिश करेंगे और हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल के अपना जदोजहद वो शुरू करेंगे। आज के दिन तक अनाउंस होना था, आज का दिन अनाउंस नहीं हुआ। कमीशन का हुकूमत ने नहीं बोला, कमीशन का अनाउंस होना था, कमीशन अनाउंस नहीं हुआ, लिहाजा ये आज खान साहब ने खुद मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात कभी मशरूत नहीं होते, मुज़ाकरात से पहले ही शर्तें रख दी गईं, कभी भी किसी शर्त पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। PTI अब मुज़ाकरात से भाग रही है, ये राह फरार है, PTI के सियासी मकासद हैं। मजीद बोले कि अली अमीन गंडापुर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर चुके हैं। 9 मई के मुल्ज़िमान को अदालतों से सज़ाएँ हो चुकी हैं और इनकी अपीलें भी चल रही हैं, इसलिए 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता। मुज़ाकरात कभी भी मशरूत नहीं होते कि आप मुज़ाकरात शुरू करने से पहले जो है शराइत आयद कर दें। मेरा अपना ख्याल है कि मैं शुरू से ये बात कहता रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात के साथ जो है ना खलूस के साथ नहीं इन्होंने शुरू किए हुए, इनके सियासी मकासद हैं, कोई हल निकालना जो है ना वो इनका मकसद नहीं है। तो अब ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। जहाँ तक जुडिशल कमीशन का तल्लुक़ है, अली अमीन गंडापुर साहब के बयान के बाद को जुडिशल कमीशन की कसर रह गई हुई है। उन्होंने कहा ये हमारे लोग गुमराह हुए थे जिन्होंने ये सारा कुछ 9 मई का तोड़ फोड़ किया है, पहले उससे पूछ लें। उसके बाद जुडिशल कमीशन की ज़रूरत रहती है कि ये सारा कुछ जो है एक किस्म का फ़ैसला जो है, जो जुडिशल कमीशन ने जो इंक्वायरी करनी है उसमें ऑलरेडी लोगों ने कन्फेशंस दे दी हुई हैं कि हमने हमले किए, लोगों को सज़ाएँ हो गई हुई हैं, गवर्नमेंट को भी कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। अच्छा था अगर मुज़ाकरात होते, चलते रहते, कोई ना कोई बातचीत से जो है राहें निकल आती हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक है। हुकूमत और PTI दोनों ही नहीं चाहते कि बानी PTI रिहा हों। ट्रंप कार्ड भी बेकार गया है और अब ये जो तहरीक चलाने के दावे कर रहे हैं ये भी पूरे नहीं होंगे। को पहले बता दिया था कि मुज़ाकरात भी मजाक है और ये मुज़ाकरात खत्म होने थे और हो गए। PTI और गवर्नमेंट का हदफ एक था, वो चाहते थे गवर्नमेंट की उनका मुखालिफ बानी PTI जेल में रहें और PTI भी ये चाहती थी कि वो जेल में रहें। तो दोनों का जो हदफ था वो पूरा हो गया। ट्रम्प कार्ड का इंतजार था, प्ले कार्ड लेके फिरते रहेंगे ये। गवर्नमेंट की आज की जमानती जो है वो PTI खुद है। सारी मुश्किलात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए हैं और सारे मजे PTI वालों के लिए। कौम देख ले, किसी को कोई अफसोस नहीं। और अब जो ये कह रहे हैं
कि हम कोई तहरीक चलाएंगे या जो एहतजाज करने के लिए अपोजिशन पार्टियों करेंगे, उस बारे से भी हवा निकल गई। आगे ये आखिर में जाके जगजाई करने के लिए पाकिस्तान के लिए कोई बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे ड्रामेबाजी करने के लिए, लेकिन आज के दौर पे दोनों का हदफ पूरा हो गया। मुज़ाकरात के लिए दोनों तरफ में मुखलिसी जरूरी है। गवर्नमेंट का तो समझ में आता है कि उनका मुखालिफ है, उनको जेल में रखना चाहती है, लेकिन पीटीआई के अंदर कौन मुखलिस है? इमरान खान साहब के साथ वो खुद चाहते हैं जेल में रखे, जब तो जेल में पहले दिन से लेकर सारी तरमीम लेकर 26वीं तरमीम तक हर चीज में पीटीआई ऑन बोर्ड रही है गवर्नमेंट के, और उनके शाना बशाना रही है। उनको कुछ चीजों में यस करके और कुछ चीजों में 5-5, 10 मिनट के लिए बाहर एहतजाज का कह के जाके वापस अंदर आती है और प्ले कार्ड चलाती है। कौम को अब भी समझ नहीं आई तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता। मैंने बता दिया है मुखलिस नहीं है, सब माल का बाजार गर्म है केपीके के अंदर। सारी मेजॉरिटी लीडरशिप जो वहां पहुंची भी, और मुझे आप बताएं कौन सा आज तक लीडर है पीटीआई की ये शक्लें जो आपको नजर आ रही है निगोशिएट करते हुए, इनमें से किसने भारी जेल अभी तक बर्दाश्त की है? किसी ने भी नहीं, किसी समझौते के तहत ही नहीं की ना, ये क्लियर नहीं है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में तकारीर के दौरान पीटीआई अरकान ने खूब एहतजाज और शोर शराबा किया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों से खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। अपोजिशन अरकान नारे लगाते ऐवान से वॉकआउट भी कर गए। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को अपने वकील सफाई के तौर पर पेश होने से रोक दिया। बानी पीटीआई की जानिब से जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया गया कि बानी पीटीआई ने कहा कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, इसे जेल दाखिल न होने दिया जाए। शेर अफजल मरवत को अडियाला जेल डिओड़ी से वापस भिजवा दिया गया है। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, क्यों वकील सफाई के तौर पर रोका गया शेर अफजल मरवत को? जी मियां शाहिद, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, शेर अफजल मरवत को आज वकील सफाई के पेश होने से रोका गया है, इसकी डिटेल बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को वकील सफाई के तौर पर जो है वो पेश होने से रोक दिया है। बानी पीटीआई की जानिब से जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, ऐसे जेल दाखिल ना होने दिया जाए। बानी पीटीआई ने जेल इंतजामिया और अदालत को इतला दे दी है और जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को उनके वकील शेर अफजल मरवत की आमद पर से मुतल्लिक आगाह करते हुए अंदर बुलाने के हवाले से पूछा था। शेर अफजल मरवत मेरे वकील नहीं है, बानी पीटीआई ने जेल हुकाम को जवाब दिया और बानी पीटीआई के शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक बयान को तोशाखाना 2 केस के जज के हवाले से अदालती ऑर्डर का हिस्सा भी बना लिया गया है। और शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे और शेर अफजल मरवत गेट नंबर 5 से अडियाला जेल में दाखिल हुए, लेकिन ड्यूरी से ही उनको वापस कर दिया। सही है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप बता रहे थे। और अहम खबर, बेंचेस इख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया है। केस की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती मुआवनीन के सामने सवाल रखा कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर से तब्दील नहीं किया जा सकता? इस पर अदालती मुआविन वकील हामिद खान ने कहा कि इंतज़ामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली खान ने कहा कि बादिउल नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर से ही ख़त्म हो सकता है। सारी शरारतें हमारे ऑर्डर की हैं। अदालती मुआविन वकील एहसन बू ने दलाइल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता, वरना फसाद हो जाएगा। अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेरे हिसाब से कमेटी केस वापस ले सकती है। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पैका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि पैका एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा अभी तक शेयर नहीं किया गया। हुकूमत स्टेक होल्डर्स से मुशावरत किए बगैर पीका एक्ट में तरमीम ना करे। आपको बताएं कि पीका एक्ट में गुज़श्ता रोज़ तरमीम की गई कौमी असम्बली के अंदर और सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी समझती है तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी पीटीआई और पार्टी को अपनी वारदातों का हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। पेका एक्ट के हवाले से कहा कि आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन
फेक न्यूज़ को रोकने का कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा। मज़ीद इनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। फ़लस्तीन और इसराइल जैसे मामले का भी आखिरी हल मुज़ाकरात से ही निकला था। साथ साथ इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। जिस तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ सबसे ज़्यादा मीडिया ट्रायल रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी मीडिया इदारे पे पाबंदी नहीं लगाई। जो पीका की आपने बात की, अगर लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म तो आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा ना, कि जी कि आप ये ना करें कि कोई किसी की पगड़ी उछाल दे, कोई झूठी खबर छाप दे और उसको कहने वाला ना हो। डिफ़ॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है। इसे मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। खुर्रम शहजाद नवाज, चेयरमैन कमेटी इंटीरियर, टू मूव आइटम नंबर 6A। जी बटन भी अपना प्रेस कीजिए खुर्रम साहब जी। ठीक जी। I, Chairman Standing Committee on Interior, to present report of the Standing Committee on the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. The report of the Standing Committee on the bill further to amend Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 stands presented. On behalf of Minister Interior Rana Tanveer Saab, to move item number 6B. 6A तो रिपोर्ट पेश करनी है उन्होंने। 6B मूव कीजिए। 6B जी। Mr. Speaker sir, I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of sub-rule 2 of Rule 123 of the rules be dispensed with in order to take into consideration the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of sub-rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is. जी मैं काउंट कर लिया था कि 9 ज़्यादा हैं या वो, तो आइटम इंटीरियर मिनिस्टर साहब टू मूव ऑन बिहाफ ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर आइटम नंबर 6E मूव कीजिए। Speaker, sir, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The question is that clause 2 to 14 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 14 stands part of the bill. Clause 1, the question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 preamble and short title stands part of the bill. राना तनवीर साहब टू मूव आइटम नंबर 60। मैं देख लेता हूँ, जजमेंट करनी पड़ती है कि ज़्यादा इधर है, अगर ज़्यादा होते 2-3 और होते तो फिर मैं काउंट करा देता।
जी जी ठीक। आइटम नंबर सर इंटीरियर के चेयरमैन मौजूद थे जो पढ़ रहे थे। I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 7. Pulain Saab, Chairman Standing Committee information to move item number 7. Thank you, sir. मैं पुलेन बलोच चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए इत्तलाक़ व नशरियात कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार कवायद 2007 के कवायद 234F के मुताबिक 1 जुलाई 2024 का 31 दिसंबर 2024 की मुद्दत के लिए कमेटी की बुनियादी रिपोर्ट पेश करता हूँ। The said report stands laid. Item number 9. Mohammad Ali Sarfaraz to move item number 9. Mohammad Ali Sarfaraz to move item number. जी सैयद खुर्शीद शाह साहब। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मेरा जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि जो वाकया बराको में मौजूद हैं। आतिफ, पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 जो है उसको कसरत राय से उसकी मंजूरी दे दी है। वज़ारत जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई थी कौमी असम्बली के ऐवान में और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मरहलावार जो है इसकी मंजूरी ली गई है। गुज़िश्ता रोज ये बिल जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया गया था जिसको मुतलका कमेटी को रेफर किया गया था। आज वज़ारत दाखिला की कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद आज ही रिपोर्ट जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान में पेश की गई है और उसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर इस बिल की जो है कौमी असम्बली के ऐवान से मंजूरी ले ली गई है और इस मौका पर जो गैलरी में मौजूद सहाफ़ी थे उनकी जानब से वॉकआउट भी किया गया है। अच्छा आतिफ, ये बताइए इस बिल में जो ट्रायल कोर्ट के मुकदमात का फैसला है वो कितनी देर में करने का तयन किया गया है? आतिफ भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि कौमी असम्बली ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 को कसरत राय से मंजूर कर लिया है और कल इसी मौके पर वज़ीर